नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीएस मैथ्स में। तो आज हम काम और समय के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊँगा और बाद में आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊँगा। तो चलिए, यहाँ दिया गया है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब हम क्या करेंगे कि इस 6 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। सारा खेल इसी एलसीएम का ही होता है। तो 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। जो ये एलसीएम निकलता है वो टोटल काम बन जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यही टोटल काम बन जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इस 6 का भाग इसमें 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे। यानी ए एक दिन में करेगा 2 काम, यहाँ पर लिख देंगे 2 काम। और बी यानी 12 का भाग 12 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1। बी एक दिन में करेगा 1 काम। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 3 काम, ठीक है। अब टोटल काम दिया गया है 12। अगर हम इस 3 काम का भाग 12 काम में दे देंगे तो दिनों की संख्या निकल आएगी। तो 3 का भाग अगर 12 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12/3 लिखेंगे तो 3 चौके 12। 4 दिन में दोनों मिलकर उस काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लीजिएगा। दिया था कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, तो लिख लिया ए 6 दिन में और बी 12 दिन में। अब हम 6 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था पूरा खेल इसी एलसीएम का होता है। ये जो एलसीएम होता है ये टोटल काम बन जाता है। इसके बाद हम इस 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 काम आ जाएंगे, यानी ए एक दिन में करेगा 2 काम। और इसी तरह इसका भाग इसमें देंगे तो 1 काम आ जाएगा, यानी बी एक दिन में करेगा 1 काम। दोनों के कामों को जोड़ लेंगे तो दोनों के एक दिन का काम आ गया 3 काम, ठीक है। अब जब एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, टोटल काम है 12, तो 3 का भाग हम 12 में दे देंगे तो 4 दिन निकल आएंगे, ठीक है। अब ये तो होता है इसका एक तरीका। इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसकी एक सबसे बढ़िया ट्रिक क्या होती है कि दिनों की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है। दिनों की संख्या ये होता है x × y बटे x + y, ठीक है। अब x y क्या है, ये दिनों की संख्या। तो यहाँ पर ये कितना दिया था 6 × 12 बटे यहाँ पर 6 + 12। इस तरह से रखकर इसको सॉल्व करेंगे। तो 12 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 बटे 12 से कितना होता है 18। अब 18 के भाग देंगे तो कितना जाएगा 4। इस तरह से ये 4 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कर लेंगे। चलिए ऐसा ये क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर, भाई तरीका हमारा क्या है कि ए काम को करता है 10 दिन में, इस तरह से लिखेंगे, और बी उसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। आप पहले इसका तरीका समझ लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। अब हम क्या करेंगे 10-15 का एलसीएम निकाल लेंगे। और 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, अगर आपने एलसीएम निकालने का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसमें मैंने एलसीएम निकालने की एक से एक बेहतरीन ट्रिक बताई हुई हैं। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 10 और 15 का एलसीएम निकालने की एक ट्रिक क्या होती है। एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी संख्या को देख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 15। इस 15 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, इतनी बार पढ़ेंगे कि उसमें दोनों संख्या का भाग चला जाए। तो 15 का पहाड़ा करेंगे 15 दूनी 30, 30 में 10 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 30। पूरा खेल इसी एलसीएम का है, यानी टोटल काम आ गया 30, ठीक है। अब हम 10 का भाग 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ए करेगा एक दिन में 3 काम और 15 का भाग 30 में देंगे तो आ जाएगा 2 काम, यानी बी एक दिन में करेगा 2 काम। दोनों कामों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 काम, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम, एक दिन में करेंगे। अब टोटल काम कितना है 30।
तो इस 5 का भाग हम 30 में दे देंगे तो दिनों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो 30 का भाग हम 5 में, यानी 5 का भाग 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दिन। इस तरह से दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे दिनों की संख्या, तो ट्रिक क्या होती है, x इंटू वाई यानी 10 गुणा 15 बटे x प्लस वाई 10 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 150 नीचे हो जाएगा 25, तो 25 से काटेंगे तो 6 दिन। इस तरह से हम ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये भी है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि लिख लेंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी करता है 15 दिन में। अब हम क्या करेंगे, इस 10, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। सारा खेल इसी एलसीएम का है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एलसीएम के लिए हम सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 15। इसका हम पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 दूनी 30, 30 में सभी का भाग नहीं जा रहा है, 15 तियाँ 45 में भी नहीं जा रहा है, 15 चौके 60, 60 में 10 का भी जा रहा है, 12 का भी और 15 का भी, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। जो ये एलसीएम होता है वह टोटल काम बन जाता है। ठीक है, ये टोटल काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में 10 का भाग देंगे, तो 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 काम, यानी ए एक दिन में करेगा 6 काम और बी करेगा 12 पंचे 60 यानी 5 काम और सी करेगा एक दिन में 15 चौके 60 यानी 4 काम। ठीक है, अब हम इन तीनों के कामों को जोड़ लेंगे। तो अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 और 11, 4, 15 काम, यानी तीनों मिलकर एक दिन में करेंगे 15 काम। अब टोटल काम है 60, तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं भाई, एक दिन में जब 15 काम करते हैं तीनों मिलकर तो 60 काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 15 का 60 में भाग दे देंगे। कितना इजी क्वेश्चन है, 60 का यानी 15 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 दिन। तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, यहाँ पर जब 3 लोग किसी काम को करते हैं अलग अलग दिन में तो दिनों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक होती है, दिनों की संख्या x इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है। वैसे इस फॉर्मूले में अगर हम मान रख के सॉल्व करेंगे तो भी टाइम लग जाता है क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है। वैसे इस ट्रिक से बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए इसको भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो एक्स वाई जेड यानी गुणा करेंगे 10, 12 और 15 का बटे एक्स वाई यानी ये 10 का 12 में पहले गुणा करेंगे, ठीक है, प्लस 12 का 15 में करेंगे, फिर प्लस 15 का 10 में करेंगे, यहाँ पर जेड एक्स यानी 15 का 10 में करेंगे। चलिए अब देखिए इसमें कैलकुलेशन काफ़ी बड़ा हो रहा है। चलिए हम फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर हम अभी 10 गुणा 12 गुणा 15 को ही रखेंगे बटे यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस यहाँ 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18 प्लस 150। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम गुणा नहीं करेंगे, अभी 10 गुणा 12 गुणा 15 इसी तरह लिख लेंगे बटे 120 और 180 कितना हो गया, 300 और 150 450 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 45 3 बार से कटेगा, 3 चौके 12, इस तरह से आ गया 4 दिन। तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है, 3 व्यक्ति अगर होते हैं अलग अलग काम करते हैं तो x इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसमें आप मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकल आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि a और b किसी काम को 12 दिनों में, b और c उस काम को 15 दिनों में तथा a और c उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में
काम पूरा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। हम अपने उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी यानी ए और बी जब मिल जाते हैं तो उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। और बी और सी यानी बी प्लस सी उसको करते हैं 15 दिनों में, ठीक है। और दिया गया है ए और सी, ए प्लस सी उसको करते हैं 20 दिन में। इस तरह से यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस 12, 15, 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20। अब हम 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 20 दूनी 40 में सबका भाग नहीं जाता है, 20 तियां 60, 60 में सभी का भाग चला जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। ये टोटल काम आ गया 60, ठीक है। अब हम 12 का भाग 60 में देंगे तो 5 बार जाएगा, तो ये 5 काम हो गया। यानी ए और बी एक दिन में करेंगे 5 काम, ए और बी मिलकर। और बी और सी तो 15 चौके 60 यानी 4 काम। और यहाँ 20 तियां 60 ये 3 काम। इस तरह से हम लिख लेंगे। यानी ए और बी एक दिन में करते हैं 5 काम, और बी और सी एक दिन में करते हैं 4, और ए और सी एक दिन में करते हैं 3 काम। अब इन तीनों का काम यानी सबका काम हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12 काम। 12 काम किसका हुआ, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, यानी इन सब का काम एक दिन का काम हुआ 12 काम। अगर हम इनको भी जोड़ेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी 2 ए हो जाएंगे, 2 बी और 2 सी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसको लिखेंगे भाई 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से 2 कॉमन हो जाएगा, और कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 काम। तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का एक दिन का काम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 को वहाँ ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो 12/2, 2 का 12 में भाग देंगे तो ये 6 काम। यानी ए बी और सी तीनों का एक दिन का काम है 6 काम। जब तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 6 काम, टोटल काम है 60, तो 6 का भाग हम 60 में दे देंगे तो दिनों की संख्या निकल आएगी। तो हम 60 में हम 6 का भाग दे देंगे तो यह जाएगा 10 दिन। यानी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अकेला ए उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह से समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। यहाँ दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, यानी ए और प्लस बी मिलकर करते हैं उसको 6 दिन में पूरा। अब दिया है अकेला ए उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी अकेला ए उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। पूछा गया है कि अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे मेन रोल एलसीएम का होता है। 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसके लिए बड़ी संख्या क्या है 10, 10 दूने 20, 10 तियां 30, 30 में सभी का भाग जाएगा तो इनका एलसीएम हो जाएगा 30। ये आ गया टोटल काम, ठीक है। अब हम एलसीएम में भाग देंगे 6 का, तो 6 का भाग देंगे तो आ जाएगा ये 5 काम। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम, ठीक। अब 10 का भाग देंगे तो 3 काम आएगा, यानी ए अकेला एक दिन में करेगा 3 काम। अब हम यहाँ देखिएगा, पूछा गया है कि अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। अब ये जो निकला है ए और बी का एक दिन का काम है 5 काम, ठीक है। ए का अकेले का काम है 3 काम। अब यहाँ पर अगर हम ए का काम निकाल दें तो बी का काम बचेगा, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 5 काम और ए करता है 3 काम, तो बी का काम क्या बचेगा, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 काम। भाई दोनों ने मिलकर किया 5 काम और ए ने अकेले ने किया 3 काम, तो बी का काम होगा 2। सीधी सी बात है। तो बी का काम क्या हुआ, 2 काम। भाई बी का एक दिन का काम हुआ 2 काम। अब जब बी एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल काम है 30। अकेला कितने दिनों में करेगा, इस 2 का भाग हम 30 में दे देंगे। सीधी सी बात है। तो 30 का भाग हम 2 का भाग 30 में देंगे तो कितना आएगा, 15 दिन। ठीक है दोस्तों,
तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।